चैनल शेप रेशनिंग एकेडमी ऑफ अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, फिलहाल जो हमारी वीडियोस चल रही हैं उसमें हम चैप्टर कवर कर रहे हैं क्लास 12 का थर्ड बुक का चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो के अंदर स्टूडेंट सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर देयर आर टू टाइप ऑफ रेशियो, वन इज करंट रेशियो एंड द सेकंड वन इज क्विक रेशियो। अभी फिलहाल हम जो अभी वीडियोस चल रही है उसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, किसके रिलेटेड, करंट रेशियो के रिलेटेड। ठीक है, तो अगेन आज हम एक न्यू न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे रिलेटेड टू द करंट रेशियो। ठीक है, सो अभी फिलहाल मैंने जो टॉपिक लिखा हुआ है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, यानी कि अगर आपके सामने डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं तो किस तरीके से आप करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज फाइंड आउट करोगे एंड फाइनली आप क्या फाइंड आउट कर पाओगे, करंट रेशियो फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, तो करंट रेशियो का जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्लियर? अभी जो करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज है दैट कैन बी आल्सो आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला आल्सो। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। फिर इसी फॉर्मूले से हमने ये दो आगे फॉर्मूले बना दिए, करंट एसेट इक्वल टू वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो आपको करंट रेशियो को सिर्फ यही फॉर्मूला याद नहीं रखना है, इसके साथ साथ आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है। ठीक है, और आप प्रीवियस वीडियो में हमने एक और फॉर्मूला स्टडी किया था कि करंट एसेट्स कैन बी फाइंड आउट विद हेल्प ऑफ, जब हम टोटल एसेट्स में से क्या माइनस कर देते हैं, नॉन करंट एसेट्स। सिमिलरली करंट लायबिलिटी आल्सो फाइंड आउट जब हम टोटल लायबिलिटी में से नॉन करंट लायबिलिटी क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट आर द वेरियस वेज टू फाइंड आउट करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का न्यूमेरिकल। निकाल लीजिए नोटबुक और पेन और मेरे साथ साथ सॉल्व करते चलिए। सो द क्वेश्चन इज, अ कंपनी हैड अ करंट एसेट्स रुपीज 3 लाख रुपीज and current liability 1,40,000, that is already given in the question. Later it मतलब after this current asset or current liability हमने एक परचेज गुड्स किया 20,000 के। अब गुड्स परचेज किए 20,000 की, तो उसके बाद इन्होंने बोला आप करंट रेशियो निकालो आफ्टर द परचेज। ऑब्वियसली तो सॉल्व करते हैं। पहले जो आपकी करंट एसेट्स है वो 3 लाख रुपीज है और आपकी जो करंट लायबिलिटीज है वो है आपकी 1,40,000। ये है बिफोर परचेज, मतलब बिफोर दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। अब आपने क्या किया है, गुड्स परचेज किया है, लिखा हुआ है ना, आपने क्या किया, ये गुड्स परचेज किया है 20,000 के। अब आपको ये ध्यान देने कि अगर हम गुड्स परचेज करेंगे 20,000 के ऑन क्रेडिट, वैसे नथिंग इज मेंशन, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि हमने क्रेडिट पे परचेज किए। ठीक है, सो अगर हमने गुड्स परचेज किए हैं 20,000 के, तो इससे हमारी करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर हम गुड्स खरीदेंगे तो आपको एज यू नो हम 11 से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी ट्रांजेक्शन होती है उसके मिनिमम कितने इफेक्ट होते हैं, 2 इफेक्ट होते हैं। ठीक है, एक अकाउंट इंक्रीज होगा, एक अकाउंट डिक्रीज होगा। क्लियर? सो आपने गुड्स परचेज किया है तो क्या आ रहा है आपके पास, गुड्स आ रहे हैं, तो व्हाट कम्स इन, गुड्स कम्स इन। और ये जो गुड्स होते हैं, गुड्स क्या होती है, हमारी करंट एसेट, और हमने क्या किया, परचेज किए हैं, तो हमारी जो करंट एसेट्स है वो क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी, अप इंक्रीज हो गई। ठीक है, ऑन द अदर हैंड साइड हमने ये परचेज किया क्रेडिट पे। अगर हम गुड्स क्रेडिट पे परचेज करेंगे तो हमारे क्या राइज हो जाएंगे, क्रेडिटर्स, एंड क्रेडिटर इज अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी, तो हमारी करंट लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि आफ्टर दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, ये जो हमने गुड्स परचेज किए 20,000 के, आपकी करंट एसेट्स भी इंक्रीज हो जाएगी और आपकी करंट लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। सो द फाइनल रिजल्ट इज दिस, करंट एसेट्स थी आपकी 3 लाख, नाउ योर करंट एसेट विल बी, प्लस कर देते हैं 20,000, नाउ योर करंट एसेट विल बी 3,20,000। ठीक है, एंड करंट लायबिलिटी थी आपकी 1,40,000, नाउ योर करंट लायबिलिटी विल बी 1,60,000। अब आपको क्या निकालना है, आपको इस ट्रांजेक्शन, ये अब ये जो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी आई है ये आ गई आपकी आफ्टर परचेज, यानी कि आफ्टर पर्टिकुलर दिस ट्रांजेक्शन। सो यू हैव टू फाइंड आउट द करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला पुट अप करो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट कितनी है, 3,20,000, तो 3,20,000 अपॉन 1,60,000, तो रेशियो आ गई आपकी 2:1।
सो दैट 2:1 इज द रेशियो जो आपके पास आई है आफ्टर द परचेज, यानी कि आफ्टर दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। सो इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको बस ये ध्यान देना है कि अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो उससे हमारी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे फिलहाल हमारी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों इंक्रीज हो रही है क्योंकि आपने गुड्स खरीदे हैं, गुड्स आ रहे हैं, गुड्स इज अ पार्ट ऑफ योर करंट एसेट, तो ये करंट एसेट विल बी इंक्रीज। और आपने जो गुड्स खरीदे वो क्रेडिट पे खरीदे हैं, यानी कि जब आप गुड्स परचेज करते हो क्रेडिट पे तो आपके क्रेडिटर अराइज हो जाते हैं, एंड क्रेडिटर इज अ पार्ट ऑफ योर करंट लायबिलिटी, तो आपकी करंट लायबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज हो गई। सो आफ्टर दिस परचेज आपकी जो करंट एसेट्स है वो करंट एसेट 3 लाख से 3,20,000 हो गई, और जो करंट लायबिलिटी है 1,40,000 से 1,60,000 हो गई। फिर आपको फाइनली रेशियो में पुटअप किया तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, पुटअप किया तो आंसर आ गया 2:1। सो इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। बस आपको ये ध्यान देना है कि कोई भी ट्रांजेक्शन करके आपकी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर? तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल ऑफ करंट रेशियो या एग्जाम्पल जो करंट रेशियो का न्यूमेरिकल है वो समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आए स्टूडेंट्स तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल शेप कृष्ण अकेडमी को सब्सक्राइब करिए, एंड यस ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड लक।